पिछले दिनों हमने नए जन्मे राजा की खोज और इस विषय पर 3 समूहों पर विचार किया था। इस नए जन्मे बालक राजा को ढूंढ रहे थे ये समूह, और इसमें सबसे पहले जो समूह था और वो ज्योतिषियों का था। सितारे को देखा, उसके विषय में अपने शास्त्रों में ढूंढा और उसके बाद उन्होंने उस बालक राजा को, जो कि एक प्रतापी राजा बनने वाला था, उसको देखने और उसका दर्शन करके उसको भेंट चढ़ाने के लिए एक लंबी यात्रा की। और वो उस बालक राजा को ढूंढते हुए यरूशलेम पहुंच गए। और यरूशलेम में वो ना सिर्फ नगर में लेकिन राजा के महल में भी उसे ढूंढते हैं, परंतु नहीं पाते। और तब वो परमेश्वर के दिखाए हुए उस सितारे की ओर दृष्टि उठाते हैं और उसके नेतृत्व में उस बालक को देखने के लिए बैतलहम तक चले जाते हैं। और वहां उस बालक को देखकर वो आनंदित होते हैं, अपनी भेंटें चढ़ाते हैं और परमेश्वर से आज्ञा पाकर दूसरे मार्ग से लौट जाते हैं। और इस प्रकार इनकी खोज पूरी होती है। दूसरा समूह गड़रियों का था, जो कि गांव से बाहर मैदानों में अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए रुका हुआ था। और मध्यरात्रि में परमेश्वर के दूत दर्शन देते हैं और बताते हैं कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे और यही जगत का उद्धार करता है। और तब वो उसको देखने के लिए बैतलहम आते हैं, ढूंढते हैं और उसको देखकर उसे प्रणाम करते और बताते हैं कि कैसे उनको इस बालक की सूचना मिली, और फिर आनंद पूर्वक वो भी लौट जाते हैं। और तीसरा समूह है राजा हेरोदेस, उसके नगर के लोग, प्रजा और उसके सैनिक, जो कि इस नए जन्मे बालक राजा की खोज कर रहे हैं। राजा हेरोदेस इस बालक को इसलिए नहीं खोज रहा कि उसका दर्शन करे, उसको प्रणाम करे, लेकिन वो इसलिए खोज रहा था कि उसका वध करवा दे। और ये साधन संपन्न राजा, जिसके पास पुरोहित थे, शास्त्री थे, भविष्यवक्ता थे, ज्ञानी थे, वो इस बालक को ढूंढ नहीं पाता। उसके सैनिक, उसके जासूस इस बालक को ढूंढ नहीं पाते। और तब फलता से खींचकर वो बैतलहम और उसके आसपास के बालकों का वध करवा देता है, लेकिन उसको वो बालक नहीं मिलता। और इस बालक राजा की खोज यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है, परंतु ये खोज जैसे जैसे बालक बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। और हम देखते हैं लूका उसके दूसरे अध्याय के 44वें पद से 49वें पद के बीच में कि यूसुफ और मरियम उस बालक को खोज रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। जब बालक 12 वर्ष का होता है और अपनी रीति के अनुसार यूसुफ और मरियम यरूशलेम पर्व में जाते हैं ताकि परमेश्वर के भवन में भेंटें चढ़ाएं, और वहां से लौटते समय वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि बालक उनके साथ है कि नहीं, और वो एक दिन के पड़ाव पर चले जाते हैं। और तब जब अपने रिश्तेदारों में, मित्रों में उसे ढूंढते हैं, वो उसे नहीं पाते। और तब ढूंढते हुए वो यरूशलेम को लौटते हैं, और यरूशलेम में भटकने के बाद जब वो मंदिर में पहुंचते हैं, तब वो पाते हैं कि वो बालक बैठा हुआ शास्त्रियों के साथ, ज्ञानियों के साथ वार्तालाप कर रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है। और तब मरियम कहती है, तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र,
तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। मरियम और यूसुफ बड़ी चिंता में, बड़े घबराहट में बालक यीशु को ढूंढ रहे हैं। और यहां पर एक प्रकाशन प्राप्त होता है, ये बालक यीशु गुमा था या माता पिता ने अपनी लापरवाही से उसको अपने से अलग कर दिया था? कौन गुमा था? और सच्चाई यही है कि माता पिता ने लापरवाही करी। उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि बालक उनके साथ है या नहीं, और वो ये सोचते रहे कि वो रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ होगा, और एक दिन का पड़ाव निकल गए। और ये एक दिन जो प्रतीक है पूरे जीवन का, मनुष्य के जीवन का, और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि यीशु उनके जीवन में नहीं है, उनके साथ नहीं है, और वो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात पर सोचें कि कहीं हम लापरवाही से यीशु से अलग तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह मरियम से कहते हैं, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? यीशु तो अपने पिता के भवन में था, लेकिन माता पिता उसे अपने रिश्तेदारों में, अपने परिचितों में, और नगर में और दूसरे स्थानों पर ढूंढ रहे थे। आज भी यीशु पिता के दाहिने बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन संसार उसको अलग अलग जगहों में ढूंढ रहा है। यीशु तो पिता के पास है, लेकिन हम इधर उधर भटक रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, उसको खोज रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 38वें पद में हम देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले जब यूहन्ना से ये सुनते हैं कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर लिए जाता है, और जब ये बात वो सुनते हैं तो वो यीशु के पीछे हो लेते हैं। और 38वें पद में हम देखते हैं, लिखा है, यीशु ने फिरकर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उनसे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देखोगे। और यहाँ पर यूहन्ना के दो चेले यीशु मसीह के पीछे हैं, और वो इस बात को ढूंढ रहे हैं कि यीशु कहाँ रहता है। वो उसके निवास की तलाश में हैं कि वो यीशु के साथ रहें, और यीशु कहते हैं, मेरे पीछे चलोगे तो पाओगे। अर्थात यीशु मसीह के पीछे चलना आवश्यक है, और यही बात यीशु मसीह ने उस धनी युवक से भी कही थी कि तू अपनी सारी संपत्ति को बेचकर कंगालों में बांट और मेरे पीछे हो ले, तब तू अनंत जीवन का अधिकारी बन पाएगा। और यहां पर भी यीशु मसीह इन व्यक्तियों से कहते हैं, चलो तो देखोगे। उसने उनसे कहा, चलो, मेरे पीछे चलोगे तो देखोगे। आज हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, लेकिन उसे ढूंढते रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जो आज्ञाएं उसने दी, जो संदेश उसने दिए, जो बातें उसने कही, हम उनका पालन अपने जीवन में करें, ताकि हम यीशु से, उसके साथ, उसके निवास स्थान में रह सकें। हम अपनी रीति विधियों से उसको ढूंढ रहे हैं, अपने उपायों से उसे ढूंढ रहे हैं, और सोचते हैं कि वो हमको मिल जाएगा,
लेकिन हमको आवश्यकता है इस बात की कि हम उसको उसके पीछे पीछे चलकर ढूंढें, उसके पीछे चले, हमको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। और तब हम यीशु मसीह के कुटुंबियों को देखते हैं। हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय के 21वें पद में जाते हैं और वहां पर लिखा है, जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है। यीशु मसीह के कुटुंबी उसको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनकी धारणा यह थी कि यीशु मसीह का चित ठिकाने नहीं है। जो वो बातें कहता है वो सही नहीं है, जो कार्य वो कर रहा है वो सही नहीं है। और आज बहुत से लोग हैं जो कि यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारा कुटुंबी, ये हमारा रिश्तेदार भटक गया है, इसका चित ठिकाने पर नहीं है, ये गलत शिक्षा में आ गया है, ये गलत बातें बोलता है। आज बहुत लोग जो सच्चाई के पीछे हैं उनको ढूंढकर, उनको पकड़कर अपने अधीनता में लाना चाहते हैं। ये खोज जारी है, ये खोज खत्म नहीं हुई है। और प्रतिदिन हम ऐसे समाचारों को सुनते हैं जब कुटुंबी खोज रहे हैं, पकड़ो उसे और उसको अपने वश में करना चाहते हैं। लोग ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर स्वयं यीशु मसीह के कुटुंबी उसको ढूंढ रहे हैं कि रोको, यीशु मसीह जो शिक्षा दे रहा है उसको रोको, जो कार्य कर रहा है उसको रोको, क्योंकि उसका चित ठिकाने पर नहीं है। जिसका चित ठिकाने पर नहीं है, क्या वो आश्चर्य कर्म कर सकता है? क्या वो पर्वत पर बैठकर उपदेश कर सकता है? क्या वो सामर्थ्य के काम कर सकता है? क्या वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है? या वो प्रकृति को आज्ञा देकर उसको अपनी नियंत्रण में ले सकता है? कदापि नहीं। पर संसार के कुटुंबी आज ढूंढ रहे हैं अपने उन लोगों को जिन्होंने सच्चाई को जानकर यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उसके पीछे हो लिए हैं। और तब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 24वें पद में कुछ लोग और यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। एक भीड़ है जो यीशु मसीह को ढूंढ रही है। जब भीड़ ने देखा कि वो यहाँ अर्थात यीशु नहीं है और ना उसके चेले, तो वो भी छोटी छोटी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए अपनी नावों पर बैठकर वो यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुंचे और झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन का तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। यीशु मसीह को ये भीड़ ढूंढ रही है संसारिक लाभ के लिए, संसारिक भोजन के लिए, संसारिक तत्कालिक उपलब्धियों के लिए। ये लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं और यीशु मसीह इनके ढूंढने के उद्देश्य को समझ जाते हैं और उनको समझाते हैं, चेताते हैं कि संसारिक चीजों के लिए, संसारिक भोजन के लिए तुमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये भोजन तो अभी करोगे और शाम को फिर अतृप्त हो जाओगे और फिर
भोजन मांगोगे, लेकिन अनंत जीवन तक जो भोजन ठहरता है, मुझसे वो भोजन लो। आज हम अनंत जीवन को दरकिनार कर देते हैं। यीशु ने कहा था शिष्यों से कि मेरी देह वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा रक्त वास्तव में पीने की वस्तु है। और तब बहुत से चेले ये कहने लगे, ये तो नागवार है, ये कैसे हो सकता है? हम इसका रक्त क्यों पिएंगे और इसका देह क्यों खाएंगे? और वो उलट गए। और तब यीशु मसीह 12 शिष्यों से, जिनको उन्होंने प्रेरित कहा था, पूछते हैं, क्या तुम भी जाना चाहते हो? और तब पतरस कहता, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। वो संसारिक भोजन के लिए नहीं, संसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं, संसारिक चीजों के लिए नहीं, संसारिक चंगाई के लिए नहीं, लेकिन अनंत जीवन पाने के लिए यीशु के पीछे हो लिए थे। और यीशु यही कहते हैं, मुझे संसारिक बातों के लिए मत ढूंढो, लेकिन उन बातों के लिए जो अनंत काल की हैं, उसके लिए ढूंढो। भीड़ यीशु को ढूंढ रही थी और कह रही थी, अरे तू कब आ गया कफरनहूम? हम तो तुझको ढूंढ रहे हैं। क्योंकि 5 रोटी और 2 मछली से वो तृप्त किए गए थे, हजारों लोग तृप्त हुए थे, और वो यीशु को संसारिक भोजन के लिए ढूंढ रहे थे। अब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में जाते हैं। वहां पर याजक और पुरनिये यीशु को ढूंढ रहे हैं। वो यीशु को पकड़ने के लिए ढूंढ रहे हैं और वो सोचते हैं कि यीशु को वो अपनी अधीनता में लेकर उसको दंडित करेंगे, लेकिन वो पहचानते नहीं हैं। यीशु मसीह उनके सामने आ जाते हैं। गतसमनी के बाग का दृश्य है, भीड़ आई हुई है यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। और तब यीशु मसीह उनसे पूछते हैं। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? यीशु मसीह उल्टा पूछ रहा है, तुम किसे ढूंढते हो? ये यीशु मसीह को पकड़ने आए हैं, दंडित करने के लिए कि इसकी शिक्षाएं गलत हैं, पर वो यीशु को पहचानते भी नहीं। और आज ऐसे सैकड़ों हजारों लोग और संगठन हैं जो कि यीशु को नहीं पहचानते, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं कि पकड़ो मसीहों को, क्योंकि ये गलत शिक्षा में है। और तब 7वें पद में भी हम देखते हैं, यूहन्ना 18:7, तब यीशु ने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वो यीशु मसीह से ही कहते हैं। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। और उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और यह कहते ही कि मैं ही हूं, वो पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यह स्थिति थी। वो जानते ही नहीं थे, उनको पहचान नहीं थी, लेकिन वो यीशु को ढूंढ रहे हैं कि पकड़ो इसे और इसको दंडित करेंगे। आज संसार की स्थिति यही। यीशु तो बड़ी दिलेरी से कह रहा, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे सामने हूं, मुझको तुम पकड़ो। मैंने तो एक बार नहीं, अनेक बार तुम्हारे लिए कष्ट सहा है। पर संसार के लोग, संसार के संगठन उसे नहीं जानते और ढूंढ रहे हैं। और यहां भी यही बात होती है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं हूं, और वो घबरा जाते हैं, अरे, और खुद वो भयभीत हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं यीशु मसीह जब ये कहते हैं, और यहूदा इस्करियोती जो पहचान बताता है, उसके आधार पर जब वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको दोष लगाकर दंडित भी करते हैं, नाना प्रकार के दोष लगाकर उसको क्रूस की मृत्यु तक पहुंचा देते हैं कि क्रूस पर वो लटकाया जाए और वो वहां मर जाए। और वो ये सोचते हैं कि अब सारी खोज समाप्त हो गई,
अब कोई यीशु को नहीं ढूंढेगा, क्योंकि हमने उस पर बहुत दोष लगाकर उसको क्रूस पर सबसे अपमानजनक मृत्यु देकर लटकाकर मार दिया है और गाड़ दिया है। लेकिन यीशु की खोज समाप्त नहीं होती है। यीशु मसीह की सेवा करने वाली स्त्रियां, यीशु मसीह के पीछे जाने वाली स्त्रियां उसको ढूंढ रही हैं, और इसलिए ढूंढ रही हैं कि उसकी मृतदेह पर वो अपनी रीति विधि के अनुसार सुगंध द्रव्य लगाएं। वो इस बात को भूल गई कि यीशु ने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और वो कब्र पर पहुंच जाती हैं और स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। स्त्रियां यीशु को ढूंढ रही हैं, इसलिए ढूंढ रही हैं कि अपनी रीति विधि को पूरा करके संतुष्ट हो जाएं, लेकिन यीशु मसीह तो जी उठा है। मरकुस उसके 16वें अध्याय के 6वें पद में लिखा है, उसने उनसे कहा चकित मत हो। वो आश्चर्य करने लगी, ये कैसे हो गया? स्वर्गदूत कहता है उसने उनसे कहा चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वो जी उठा है, यहां नहीं है। देखो यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। तब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 5वें पद में देखते हैं, लिखा है जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं तो उन्होंने उनसे कहा तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? यीशु जी उठा है, लेकिन ये स्त्रियां उसको कब्रिस्तान में, कब्रों में ढूंढ रही हैं कि इस कब्र में यीशु को रखा गया था और हम उस पर अब उसकी देह पर इत्र और सुगंध द्रव्य लगाएंगे, अपनी रीति विधि को पूरा करेंगे। वो ये बात भूल गई कि वो तो जी उठेगा तीसरे दिन। और स्वर्गदूत कहता है तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? और आज यही संसार में हो रहा है। मृतक रीति विधियों के द्वारा हम यीशु को ढूंढ रहे हैं, मृतक कार्यों के द्वारा हम यीशु को ढूंढ रहे हैं, जबकि वो जीवित है। हम आज भी कब्रिस्तान में जाकर मोमबत्तियां जला रहे हैं, अपने अजीजों को ढूंढ रहे हैं, जबकि यीशु ने कहा कि वो वहां पर नहीं है और ना यीशु मसीह अपनी कब्र में था। लेकिन हम अपनी रीति विधियों के अनुसार, हमने जो नियम ठहरा लिए हैं, हमने जो विधियां ठहरा ली हैं, हम जिन बातों से संतुष्ट होते हैं। कितने लोग मैं जानता हूं कि जीवित रहने पर अपने माता पिता को एक गिलास पानी नहीं दे पाए और उनके मरने पर संगमरमर की कब्रें बनवाते हैं। किसकी संतुष्टि के लिए? वो तो चले गए, उनको देखने की लालसा करते हुए, उनसे मिलने की लालसा करते हुए, उनसे बात करने की लालसा करते हुए वो चले गए, पर अपनी संतुष्टि के लिए लोग संगमरमर की बहुमूल्य वस्तुओं की कब्रें बनवा रहे हैं और संतुष्ट हो रहे हैं कि हमने अपने बुजुर्गों के लिए इतनी सुंदर कब्र बनाई। यह है जीवितों को मृतकों में ढूंढना। वो तो प्रभु के पास हैं, अनंत विश्राम में हैं, और हम उनको यहाँ पर पृथ्वी पर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए रीति विधियों को पूरा कर रहे हैं। रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 15वें पद में एक और महिला पात्र को देखते हैं जो कि यीशु मसीह के कब्र के पास बैठकर रो रही है। यीशु मसीह स्वयं इस स्त्री के पास आते हैं। ये स्त्री मरियम मगदलीनी है और वो यीशु को ढूंढ रही है। वो कब्र में नहीं है, वो उसका अता पता कहीं नहीं चल रहा और बड़ी उदास है कि मैं उसे कहाँ पाऊं। और तब यीशु कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, हे नारी,
तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराजा, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कहे कि उसे कहां रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। और यह है मरियम मगदलीनी जो यीशु से प्रेम करती है, वो उसको रो रो के ढूंढ रही है। यीशु साक्षात उसके सामने खड़े उससे पूछ रहे हैं और वो रोते हुए उससे को पहचान नहीं पा रही है। कई बार यीशु हमारे जीवन में आते हैं, हमसे बात करते हैं, पर हम पहचान नहीं पाते। वो हमारे पास खड़ा हुआ है, वो हमसे बात कर रहा है, हमसे पूछ रहा है, हमारी समस्या को जानना चाहता है, और हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। बताओ कहां है वो? गरड़ियों ने ढूंढा, बालक को पाया। ज्योतिषियों ने ढूंढा, उस बालक को पाया, लेकिन जिसने गलत इच्छा से ढूंढा वो नहीं पा सका। और संसार अपने अपने तरीकों से, अपने अपने समय पर, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार यीशु को ढूंढता रहा। कोई उसको रोटी खाने के लिए, कोई उसको सामर्थ्य के कामों को देखकर उसके पीछे हुआ कि हम भी उन बातों को पाएं, उन सामर्थ्य के कामों को देखें। और कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए, मृत्यु दंड देने के लिए, कुछ लोग अपनी रीति विधियों को पूरा करने के लिए, और कुछ लोग उससे मिलने के बाद भी उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी धारणाएं दूसरी हैं, उनके विचार दूसरे हैं, और वो अपने विचारों के अनुसार, अपनी धारणाओं के अनुसार यीशु को ढूंढ रहे हैं। आज संसार में कन्वेंशंस में, बड़े बड़े आराधनाओं में हजारों लाखों लोग जमा होते हैं, पर किस लिए? उद्धार पाने के लिए या चंगाई पाने के लिए? अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए, अपनी सफलताओं में सफल होने के लिए, अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए, अपनी निराशा में जय पाने के लिए, किस लिए यीशु को ढूंढ रहे हैं? और यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 29वें पद में कहते हैं, तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार के लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अनंत जीवन पाने के लिए खोज रहे हैं। आज तत्कालिक लाभ के लिए, तत्कालिक जरूरतों के पूरा होने के लिए, तत्कालिक वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के लिए यीशु को ढूंढ रहे हैं। लोगों की भीड़ लगी है, लेकिन कितने लोग उद्धार को पाने के लिए यीशु को ढूंढ रहे हैं। हमको अपनी खोज का विश्लेषण करना होगा, हमको लोगों की खोज का विश्लेषण करना होगा, और उनको समझाना होगा कि ये संसारिक खोज व्यर्थ है। यीशु जो देने आया था, और वो था उद्धार। हमको उद्धार प्राप्त करना है। वो जो देना चाहता है, अनंत जीवन हमको प्रदान करना चाहता है, अनंत काल तक। और इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। लेकिन हम संसार में रहकर संसार की चीजों में आनंदित हैं, और उसी में उसको खोज रहे हैं कि हमको और प्रदान करे। हम अपने जीवनों पर गंभीरता से विचार करें, और अपने आप को उस खोज में लगाएं जो कि अनंत जीवन के मार्ग की है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम सबकी सहायता कीजिए ताकि हमारी खोज तत्कालिक लाभ की ना हो, तत्कालिक वस्तुओं की ना हो, लेकिन हम आपसे अनंत जीवन पाने के लिए,
क्योंकि आप इस संसार में इसीलिए आए, आपका जन्म इसीलिए हुआ, आपने शिक्षाएं इसीलिए दी और आपने क्रूस इसीलिए उठाया। क्रूस की मृत्यु आपने इसीलिए सही कि हम जीवन पाएं और अनंत काल तक आपके साथ पिता के निवास स्थान में अर्थात स्वर्गीय स्थानों में रहें। हम सबों को सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, हमारे दृष्टिकोण को बदलिए ताकि हमारी खोज संसारिक नहीं लेकिन आत्मिक हो। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।